अप टू लगा होता है, जहां पर क्या लगा होता है, अप टू, और अप टू का मतलब होता है तक, और ये क्या है, प्लेस को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? ये प्लेस को डिफाइन करता है ना। अब प्लेस को कैसे डिफाइन करता है ये भी जरा समझ ले। जब तक मैं ना आऊं तुम पार्क में बैठे रहना, जब तक मैं ना आऊं तुम घर से बाहर मत निकलना, ठीक है, वहीं रहना जहां पर हो। तो किसको डिफाइन कर रहा है? प्लेस को। और एक होता है हमारा अंटिल, अंटिल जब तक, अंटिल मतलब जब तक, और ये डिफाइन करता है टाइम को। जब तक शाम न हो जाए, जब तक पापा ना आ जाएं, जब तक रोटियां ना बन जाएं, जब तक फूल ना सूख जाएं, तब तक तुम इस जगह से नहीं हिल सकते। तो हमने टाइमिंग की बात करी, फूल सूखने का एक टाइम होगा, पापा के आने का एक टाइम होगा, रोटियों के सेकने का एक टाइम होगा। तो यहाँ पर अप टू हम लगाते हैं प्लेस को डिफाइन करने के लिए, और अंटिल लगाते हैं हम टाइम को डिफाइन करने के लिए, टाइम को डिफाइन करने के लिए। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनटू। इसकी बात करेंगे हम इनटू। हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे इनटू। इनटू जहां पर हम मोशन की बात करते हैं, जहां पर हमारा इस मोशन में, मैं कुएं में कूदा, मैं कुएं में कूदा। अच्छा, कुएं में गति के साथ कूदेंगे कि बिना गति के साथ कूदेंगे? गति का। मैंने उसे मैं फुटबॉल में किक मारता हूं, मैं फुटबॉल में किक मारता हूं। अब फुटबॉल में जब मैं किक मारूंगा तो गति के साथ मारूंगा या बिना गति के साथ? तो जहां पर भी मोशन की बात होगी वहां पर हम लगाते हैं इनटू। और विदाउट मोशन, विदाउट मोशन हम क्या लगाते हैं? विदाउट मोशन हम लगाते हैं खाली इन। कुर्सी में बैठ जाओ, आप एक बार बैठ गए और बैठने के बाद क्या होगा? आप स्थिर हो गए, फिर तो आप नहीं थे, आप देखिए बैठे, आप गति कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या लगा दिया? में। हमने क्या लगा दिया? में। तो दोनों में है, लेकिन एक में मोशन दिख रहा है और एक में हमें मोशन नहीं दिख रहा है। इसके बाद होता है थ्रो। क्या होता है? थ्रो। इसके बाद होता है हमारा क्या? थ्रो। थ्रो का मतलब होता है होकर गुजरना या दूसरी तरफ देखना। या दूसरी तरफ देखना, होकर गुजरना या दूसरी तरफ देखना। I throw a mouse, I throw a mouse with pipe. मैंने पाइप के माध्यम से एक चूहे को देखा। तो एक जगह से दूसरी जगह देखा ना, तो वहां पर अब आपने सुना होगा the passengers kindly inform that the train 2354 is arriving on the platform number 5 in place of platform number 3. So please passengers cross the platform through bridge. तो यात्रीगण कृपया जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे पार करें? ब्रिज से पार करें। तो ब्रिज से पार करें तो मतलब होकर गुजरे, ब्रिज से होकर गुजरे, एक तरफ से दूसरी तरफ जाएं। तो वहां पर भी हम थ्रो का यूज करते हैं। तो जहां कहीं पर भी हमको एक जगह से दूसरी जगह पर होकर गुजरना हो, या फिर आप कहते हैं कि आई थ्रो दिल्ली वाया कार, है ना, कि मैं कार के माध्यम से दिल्ली से होकर गुजरूंगा, है ना, कार के माध्यम से। तो जहां पर भी हम होकर गुजर रहे हैं, थ्रो द ब्रिज, थ्रो द फ्लाईओवर। अच्छा, ब्रिज और फ्लाईओवर में एक अंतर है। जितने भी सड़क पर बने हैं वो हमारे ब्रिज नहीं है, वो फ्लाईओवर है। क्या है? फ्लाईओवर। और जो पानी के ऊपर बने वो क्या है? ब्रिज है। वो क्या है? हमारे ब्रिज है।
तो हम जब भी फ्लाईओवर के रोड पे आप जितने भी देख रहे हैं, आप इनको कहते हैं कि पुल बने हैं, और ब्रिज जब आप कहते हैं पुल बने हैं तो वहां पर आप ब्रिज कह देते हैं उन्हें। वो ब्रिज नहीं है, बल्कि क्या है, फ्लाईओवर है। क्या है? फ्लाईओवर। क्या कहेंगे? फ्लाईओवर, फ्लाई ओवर। और जब हम इनसे एक साथ बोलेंगे तो फ्लाईओवर। क्लियर? बोलिए, बिना बोले इंग्लिश नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि बिना बोले इंग्लिश आ जाएगी तो नहीं आएगी। तो फ्लाईओवर और ब्रिज, ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गए। अब जितने भी रोड पर पुल बने उन्हें क्या बोलेंगे? फ्लाईओवर। अब ब्रिज नहीं बोलेंगे, फ्लाईओवर, राइट? फ्लाईओवर। अब इसके बाद बाई, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बाई। अब ये जो बाई है, ये है मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का माध्यम जहां पर भी होगा, यातायात का माध्यम जहां कहीं पर भी होगा वहां पर हम बाई लगाएंगे। बाई कार, बाई ट्रक, बाई रोड, बाई बुलक कार, बाई साइकिल, बाई स्कूटी। तो ये सब क्या है हमारे? तो यातायात के माध्यम। आपको अगर खागा से कानपुर जाना है तो कैसे जाएंगे? बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस, ऐसे बोला करिए। अब इंग्लिश पे मेजर करिए, राइट? तो अगर हमें इलाहाबाद जाना है तो हम कैसे जाएंगे? बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार और बाई मोटरसाइकिल, बाई स्कूटी। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लोग तो साइकिल से पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। तो बाई बाइसिकिल, बाई बाइसिकिल। क्लियर? तो ये हमारे, अब हमें देखिए कहां पर हमें ऑन यूज करना है, राइट डाउन। और जहां पे भी समझ नहीं आए हमसे फिर से पूछिए, और प्रीपोजिशन को एज इट इज रट्टा मार लीजिए। इसके लिए कोई रूल और रेगुलेशंस नहीं है, आप रट्टा मार लीजिए और रट्टा मार के आप इसे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे नीचे लिख दीजिएगा बड़ा बड़ा हैप्पीनेस अपने मास्क में, है ना? वीटिंग है, प्लांट, प्लांटिंग, ये सब लिख दीजिएगा जिससे समझ में आए। लिखिए वी यूज ऑन, हेडिंग डाल लीजिए। वी यूज ऑन, कहां कहां पर हम ऑन यूज करेंगे उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वी यूज ऑन, फिर एक एरो लगा दीजिएगा। बाइसिकल, BICYCLE, बाइसिकल माने साइकिल। आप साइकिल पर बैठते हैं ना, कि साइकिल में बैठते हैं? साइकिल पर बैठते हैं। कॉमा बस, आप बस पर बैठते हैं, है ना, क्योंकि बस के अंदर घुसते हैं और उसकी सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन, ट्रेन में घुसते हैं और सीट पर बैठ जाते हैं, तो इनमें हम ऑन लगाते हैं। शिप, पानी वाला जहाज, आप जाते हैं और उसमें सीट लगी होती है, उस पर बैठ जाते हैं। प्लेन, आप प्लेन के अंदर घुसते हैं और उसकी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। अब लिखिए वी यूज इन, वी यूज इन। अब हम इन कहां कहां पर लगाएंगे? कार, हम कार में बैठते हैं। अब आप कहेंगे सर कार में भी तो वो होती है कुर्सी, हम उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन वो कार आपकी अपनी होती है, तो आप कार में जहां चाहते हैं वहां बैठ जाते हैं। लेकिन बस पर आपको वहां बैठना होता है जहां पर कुर्सियां या टेबल खाली, टेबल कह रहे हैं, जहां पर भी आपकी सीट्स खाली होती वहां पर आप बैठते हो। लेकिन कार तो आपकी है, तो आप कार में बैठते हैं। जी देखिए, बाइसाइकिल पर बैठते हैं आप, वो आपकी अपनी है, लेकिन आपको साइकिल पर बैठना पड़ता है, उसमें गद्दी लगी होती है, तो गद्दी के ऊपर आप बैठते हैं, है ना। लेकिन कार आपकी अपनी है, तो आप कार में बैठते हैं। वो एक मशीनरी है ना जिसके ऊपर आप बैठते हो, आप बैठते हो और आप ही उसे ऑपरेट करते हो ना। लेकिन कार में जरूरी नहीं कि आप ऑपरेट करें, आप कार में बैठ जाते हैं, है ना। बस में तो आप बैठेंगे तो अच्छे से बैठेंगे, और कार में तो पैर ऊपर करके बैठ जाएंगे। बिल्कुल, तो आप जो है वहां पर कार में बैठते हैं। लिखिए टैक्सी, टैक्सी में बैठते हैं, क्योंकि लिमिटेड लोग बैठते हैं ना इसमें। अब बस वगैरह में तो अनलिमिटेड बैठ जाते हैं। लॉरी, मतलब जो चीज आपकी पर्सनली होगी उसमें इन हो जाता है,
और जिस पर मतलब जिसके ऊपर हम बैठ रहे हैं पब्लिकली, तो वहां पर ऑन हम यूज कर लेते हैं। लॉरी, एम्बुलेंस, लॉरी माने ठेलिया और एम्बुलेंस। देखिए, आप अपनी कार में किसी बाहरी व्यक्ति को बैठालते हैं क्या? इसलिए आप कार में बैठते हैं। आप लॉरी में किसी दूसरे व्यक्ति, जैसे आप ठेलिया में अपने घर का सामान ले जा रहे हैं, तो क्या पड़ोस वाले का भी सामान ले जाएंगे क्या? कहेंगे नहीं नहीं, ये हमारा अपना है, इसमें हम नहीं ले जाएंगे। एम्बुलेंस, आपके घर का पेशेंट जा रहा है, उसमें जगह नहीं, तो क्या दूसरे को भी घुसेड़ लेंगे क्या कि अच्छा भाई हम उतर जा रहे हैं, इसको भर लो? नहीं, इसलिए हम वहां पर में लगाते। लेकिन बाकी पब्लिकली आप साइकिल पर जा रहे थे और आपके दोस्त ने कहा हम भी चलेंगे, आपने कहा नहीं बैठाएंगे, वो उछल के बैठ गया पीछे, आप जा रहे, आपका उनसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जान पहचान वाले लोग बैठे हैं, इसलिए इसमें हम में लगाते हैं। आप बस पर जा रहे हो, बस पर क्या आपके घर के सब बैठे रहते हैं क्या? नहीं। प्लेन में क्या सब आपके घर के होते हैं? नहीं। क्या शिप में सब आपके घर के होते हैं? नहीं। लेकिन कार में सिर्फ आपके अपने होते हैं, लॉरी में सिर्फ आप में का सामान होता है, एम्बुलेंस में सिर्फ आपका होगा। साइकिल, अच्छा प्लेन वगैरह आप खरीद के, या तो आपका अपना खुद का जेट विमान हो तो उसमें हम में लगाएंगे, फिर हम उसमें इन लगा देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं, हमको मोस्टली पब्लिक पर ही ट्रैवल करना होता है ना, और ये हमारा प्राइवेट होता है, तो पब्लिकली हम ऑन लगाएंगे और प्राइवेट तौर पर हम जिसको अपनी पर्सनली है वहां पर हम इन लगा देते। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालें नाउन प्रोनाउन टू एडजेक्टिव एडवर्ब। Noun pronoun to adjective adverb. Adjective adverb विशेषता बताते हैं खुल के, है ना। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है ना, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, वो बहुत जोर से हंसा, वो बहुत जोर से हंसा, उसने काले रंग का सूट पहना हुआ है ना, उसने पर्पल कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। तो ये सब चीजें हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिफाइन करती हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिफाइन करती हैं। अब यहां पर भी हम लोग बात करेंगे कि एग्जांपल्स के थ्रू। आई एम एंग्री, अच्छा गुस्सा भी बड़ा अजीब होता है ना, गुस्सा भी बड़ा अजीब होता है। दो तरीके के गुस्से होते हैं, एक तो ये होता है जहां पर रीजन होता है और आपको रीजन पता होता है, और एक वो गुस्सा होता है जहां पर हमारे पास कोई रीजन नहीं होता। कभी कभी आप कहते हैं मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, तो कहता भाई ये तो बता दो, इसलिए कह रहे बस मैं हूं तो हूं। वो कहता भाई कोई तो रीजन होगा, रीजन बता दो। तो आप कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, मैं हूं, तुम खुद सोचो। अब उसको समझ ही नहीं है। तो यहां पर एडजेक्टिव की तो बात हो रही है, उसे रीजन नहीं पता है, तो यहां पर हमारा जो नाउन प्रोनाउन होता है वो एडजेक्टिव एडवर्ब का होता है। तो यहां पर हम कहते हैं आई एम एंग्री विथ यू, हम क्या कहते हैं? आई एम एंग्री विथ यू, without any reason, without any reason, without any reason, without any reason, without any reason। जहां पर हमारे पास कोई रीजन नहीं होता है तो वहां पर हम कह देते हैं आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री विथ यू, क्योंकि हमारे पास कोई रीजन नहीं। बिना रीजन के कितने लोग नाराज हुए हैं यहाँ पर? मोस्टली नाराज हो जाते हैं। अपने दोस्तों से तो आप विदाउट रीजन ही नाराज होते हैं ना। अब आपने देखा कि वो चिप्स खा रही थी और वो उसने आपको पूछा नहीं और खा ली, वो पैकेट वहीं पर फेंक दी और फिर कह रही आओ चलें, तो आप कहते हैं आज के बाद मुझसे बोलना नहीं तुम। यहाँ पर कोई रीजन नहीं है, आप भी खरीद लेती हैं, आप भी खा लेती, उसे नहीं देती। लेकिन नहीं, आप एक इंपॉर्टेंस की बात होती है ना, कि जहां पर आपकी इंपॉर्टेंस है, भाई वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो उसे आपको पूछना चाहिए, चाहे वो कुछ भी खाए, मिट्टी भी खाए तो पूछनी चाहिए कि नहीं खाओ, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं खाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता तो आप कहते हैं
आज के बाद बात मत करना, है ना। और सबसे बेस्ट भी यही होता है कि किसी से लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि बात ही बंद कर देनी चाहिए, तो टेंशन नहीं होती ज्यादा, है ना। अब अगर एक वैल्यूएबल पर्सन होगा तो आपसे बात करने की कोशिश करेगा, और जिससे आपकी कोई वैल्यू नहीं है वो कभी आपसे कांटेक्ट तक नहीं करेगा, एक मैसेज नहीं करेगा, एक कॉल नहीं करेगा। ये बताता है कि कितनी वैल्यू है आपकी उसकी नजरों में। तो कभी कभी हम लोग यहाँ पर क्या होते हैं, विदाउट एनी रीजन हम लोगों से नाराज हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री विथ यू। जब हमारे पास रीजन होता है तो हम कहते हैं बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, विथ रीजन। जब हमारे पास एक रीजन है तो वहां पर हम बिकॉज ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिकॉज ऑफ, राइट, बिकॉज ऑफ। देखिए ये बिकॉज नहीं है, ये बिकॉज नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ। और अगर इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम बिकॉज ऑफ शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बिकॉज ऑफ नहीं पढ़ेंगे। जैसे बिकॉज, कुछ लोग कहते हैं बिकॉज ऑफ, इसको बिकॉज ऑफ क्या कहेंगे? बिकॉज ऑफ। और जब आप फ्लो में इंग्लिश लेकर आएंगे ना तब आप कहेंगे बिकॉज ऑफ, राइट, बिकॉज ऑफ स्टीलिंग अ पेन, तुमने मेरा पेन चुराया इसलिए आई एम एंग्री, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ यू आर स्टीलिंग माय पेन, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ यू डिडंट गिव मी द पोटैटो चिप्स, राइट। तो वहां पर हम बिकॉज ऑफ लगाते हैं, वहां पर हम लगाते हैं बिकॉज ऑफ। जब कहीं पर प्रोफेशनली बात होती है तो हम लगाते हैं ड्यू टू। क्या लगाते हैं वहां पर? ड्यू टू। जहां पर ऑफिशियली बात हो रही होगी, क्या बात हो रही होगी? ऑफिशियली। जहां पर ऑफिशियली बात हो रही होगी, फॉर्मली बात हो गई होगी, वहां पर हम लोग लगाते हैं ड्यू टू, ड्यू टू। जहां पर फॉर्मली बात कर रहे होंगे। अब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप उनसे ये नहीं कह सकते ना बिकॉज ऑफ, क्योंकि दैट इज नॉट गुड। तो आप वहां पर क्या कहते हैं? आप कहते हैं ड्यू टू you didn't increase my salary, that's why I am unable to work your office। तो वहां पर हम ड्यू टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं वहां पर हम? ड्यू टू। क्लियर? तो जब हम विदाउट रीजन नाराज होंगे तो फिर, जहां पर रीजन के साथ नाराज होंगे बिकॉज ऑफ, और जहां पर फॉर्मली ऑफिशियली हम बात करेंगे तो वहां पर हम क्या करते हैं? ड्यू। क्लियर? कंप्लीटेड। अभी हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, ही स्पोक एंग्रली, और बीच में हमने स्पेस छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सा वर्ड आएगा? यस, सपना मैम, कौन सा आएगा? विद। नेहा? आगे रेनू वाला? विद, विद। That's true. He spoke angrily with me. वह मुझसे गुस्से में बोला। अब आपको नहीं पता था, आपने तो उससे प्यार से कहा होगा और ठीक हो, तो उसने कहा बात मत करना मुझसे। अब आपको समझ नहीं आया। Without there is no reason। तो जहां पर कोई रीजन नहीं होगा वहां पर हम क्या लगाएंगे? राइट? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?
नहीं है? क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम लोग जो और प्रीपोजिशन है उनको एक एक करके पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ, ओके, ही, अब हमने यहां पर कहा माई फ्रेंड एंग्री विथ मी बिकॉज ऑफ आई अनेबल टू गिव एनी गिफ्ट टू हर, राइट। मेरी दोस्त मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उसे गिफ्ट नहीं दिया, रीजन है यहाँ पर, राइट। मेरा दोस्त मुझसे नाराज है क्योंकि मैं उसके बर्थडे पार्टी में नहीं गई, बिकॉज ऑफ आई डिडंट गो टू हर बर्थडे पार्टी, राइट। और ड्यू टू आपको पता ही है, सर आई एम अनेबल टू वॉक टू योर ऑफिस ड्यू टू यू डिडंट इंक्रीज माय सैलरी। आप लिखते हैं ना एप्लीकेशन में ड्यू टू सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि वहां पर ऑफिशियली आप लेटर दे रहे होते हैं, राइट। लिखिए यूज ऑफ एट, एट, यूज ऑफ एट, ये लिख गया ना सबका? एग्जाम्पल लिखा दूं मैं इसके तीनों के, विथ विदाउट के एग्जाम्पल लिखा दूं? लिखिए एग्जाम्पल, लिख लीजिए, पहले विथ का लिख लीजिए, विथ हेडिंग डाल लीजिए। विथ, आई वॉन्ट टू कम विथ यू, आई वॉन्ट टू कम विथ यू। अब आप जा रहे थे, उसने, आपने उससे कह दिया आई वांट टू कम विथ यू। आप मेला देखने जा रहे थे, वो भी आपके साथ चला गया, कोई रीजन नहीं था। ऐसा ही होता है, आप घूमने जा रहे थे, बिना किसी रीजन के चले गए। वैसे घूमना एक रीजन है, लेकिन वो रास्ते मिला, आपके साथ चल दिया, उसे तो नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं, राइट। लिखिए माई बुक इज विथ यू, मेरी किताब आपके साथ है। हो सकता है आपने ऐसे ही बैग में धोखे से रख ली हो। माई बुक इज विथ यू, माई बुक इज विथ यू, है ना, कि शायद मेरी किताब धोखे से आपके पास चली गई हो, तो वहां पर हमारा कोई रीजन नहीं था। और आप सब बुक के साथ, जैसे यहाँ पर क्या है, एक जैसे बैग्स आपको मिलते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने बैग की जगह दूसरे का बैग ले जाते हैं, वहां पर कोई रीजन नहीं होता कि उसके बैग में पैसे थे तो आपने ले लिया, सडन बाय मिस्टेक वो ऐसा हो जाता है कभी कभी, राइट। लिखिए आई एम एंग्री विथ यू, ये हम लिखा चुके हैं, इसको ना लिखें। अब नेक्स्ट लिखिए विथ आउट, विथ आउट, जहां पर आप विथ, आई एम अपसेट विदाउट यू, आई एम अपसेट विदाउट यू, मैं नाराज हूं क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो, बिकॉज ऑफ, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ यू, इसे विदाउट भी कह देते हैं, बिकॉज ऑफ। आई कांट लिव विदाउट यू, अभी बिकॉज ऑफ मत लगाइएगा, वो हम लगवाएंगे बाद में। अभी हम विदाउट रीजन और विथ रीजन वाली बातों पर चल रहे हैं, है ना। आई एम अपसेट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना अपसेट हूं। अब इसमें कोई रीजन थोड़ी है, तुम मेरे साथ नहीं हो, बस मैं नाराज हूं इस बात से, तो इसमें कोई रीजन तो नहीं है हमारा। फिर लिखिए आई कांट लिव विदाउट यू, आई एम अपसेट विदाउट यू, I can't live without you. अब लिखिए ड्यू टू, लिखिए ड्यू टू मोस्टली, MOSTLY, मोस्टली used in written, उसी में लिखिए WRITTEN, written
फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश, ड्यू टू मोस्टली यूज्ड इन रिटन फॉर्मल इंग्लिश। ज्यादातर क्या होता है कि हमें इंग्लिश फॉर्म में ही लिखना होता है ना। ड्यू टू, नेक्स्ट है ड्यू टू डिक्रीज माई सैलरी, ड्यू टू डिक्रीज माई सैलरी, ड्यू टू डिक्रीज माई सैलरी आई एम अनेबल टू वर्क, आई एम अनेबल टू वर्क, आई एम अनेबल टू वर्क इन योर ऑफिस। इन योर ऑफिस हो सकता है, इन योर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इन योर होम हो सकता है, इन योर हाउस हो सकता है, राइट। लिखें आई कुडंट कम केम, आई कुडंट केम, कम केम कुछ भी लिखें, आई कुडंट केम बिकॉज ऑफ फीवर, बिकॉज ऑफ फीवर। अगर आप फॉर्मल में लिख रहे हैं तो लिखेंगे ड्यू टू फीवर। क्या लिखेंगे? ड्यू टू फीवर आई एम अनेबल टू कम टुडे, आई एम अनेबल टू कम टुडे। क्लियर है? अब क्लियर हो गया सब? क्लियर है? लिखें यूज ऑफ एट, यूज ऑफ एट ब्रैकेट में लिख लें फॉर प्रीसियस, फॉर प्रीसियस, फॉर प्रीसियस, फॉर प्रीसियस। देखिए जहां पर प्रीसियस टाइम की बात होती है, जहां पर प्रीसियस टाइम की बात होती है तो वहां पर हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, राइट। जहां पर एट लिख लीजिए, ही कम्स एट 4 o'clock। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ही कम्स एट 4 o'clock, वो 4 बजे आता है। अब 4 बजे हमारा प्रीसियस टाइम है, या तो सुबह 4 बजेंगे या तो शाम के 4 बजेंगे। तो हमने कहा ही कम्स एट 4 o'clock, ही कम्स एट 4 o'clock। The meeting will start, the meeting will start at 2 o'clock, the meeting will start at 2 o'clock, the meeting will start at 2 o'clock। मीटिंग कितने बजे शुरू होगी? 2 बजे। मीटिंग कितने बजे शुरू होगी? 2 बजे। ठीक है। यूज ऑफ ऑन, पर के लिए। सेकंड यूज क्या है इसका? पर के लिए। एट का ही अभी यूज चल रहा है। जहां पर की बात आती है, हम कहते हैं कि वह विज्ञान पर बहुत एक्सपर्ट है ना। आप कहते हैं कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर है ना। आप कहते हैं कि कोई ना कोई तो दरवाजे पर था और नॉक कर रहा था, खटखटा रहा था। तो जहां पर भी हमारे पर की बात आती है वहां पर हम लोग बात करते हैं, है ना। MSC पर पिज्जा मिलेगा, है ना, यानी कि हम MSC में जाएंगे और वहां पर हमें पिज्जा मिलेगा। लिख लीजिए पर। लिख लीजिए व्हेन। अब पर देखिए कहां पर होगा? व्हेन सरफेस, सरफेस, सरफेस जानते हैं? सतह। सरफेस इज नॉट कवर्ड, इज नॉट कवर्ड, व्हेन सरफेस इज नॉट कवर्ड। अच्छा देखो ये डोर है हमारे घर का, कवर्ड, COVRD। अच्छा जब हमारे कोई दरवाजे पर आएगा तो यहां पे खड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा, यही तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होगा आएगा कहेगा दरवाजा खोलो,
पूरा दरवाजा ऐसे कवर कर लेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो व्हेन सरफेस इज नॉट कवर्ड का मतलब यही है कि देखो इसने पूरे सरफेस को कवर्ड नहीं किया। समवन इज जंप एट वेल, कोई कुएं में कूदा, कोई कुएं पर से कूदा। अब देखो ये कुआं है, तो क्या हम लेट के कूदेंगे क्या ऐसे करके? नहीं, इसकी वॉल पे कहीं पर एक जगह खड़े हो जाएंगे और यहां से हम कूद जाएंगे। तो जहां पर सरफेस कवर्ड नहीं होगा वहां पर हम पर के लिए यूज करेंगे। किताब पर उसका नाम था, तो क्या पूरी किताब में नाम लिखा था क्या? किसी एक लाइन में कहीं पर लिखा रहा होगा, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? पर। और पर के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट। क्या यूज करते हैं? एट। लिख लीजिए, देयर इज somebody एट द डोर। जितने लोग भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रीपोजिशन जरूर प्रिपेयर कर लें, हर एग्जाम में पूछा जाता है प्रीपोजिशन, राइट? एसएससी, आईएएस, पीसीएस, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल विविल जो भी कर रहे हैं, सब में आपका प्रीपोजिशन पूछा जाता है, राइट? तो देयर इज समबडी एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। समबडी एट रिंग द बेल, किसी ने घंटी बजाई। अब पूरा तो नहीं चढ़ जाएगा घंटी पर, एक उंगली से थोड़ा सा बजा देगा, पुश कर देगा, और बजा बजा कर भाग भी सकता है ना? कभी कभी लोग बजा बजा के भाग जाते हैं घंटी, हमें बहुत मजा आता है, बगल वाले घंटी बजाओ और घर के अंदर भाग जाओ। रिंग द बेल, पड़ोस वाला बेचारा बार बार आके देखे कौन है, बस कैमरे न लगाओ, ध्यान देना कि साथ जाके बदमाशी करो और पकड़ जाओ, तो देख लेना कैमरे न लगे हों। और ग्लोबल में कोई बिल नहीं, इसलिए आप परेशान नहीं कर सकते हमको, सब अंदर से दिखता है पूरा, है ना? और कैमरे अलग से दोनों तरफ से ऐसे लगे, तुम पकड़ लेंगे। चलिए लिखिए, खूबियों और खामियों के लिए, अगला यूज लिखिए, खूबियों और खामियों के लिए। जहां पर हम किसी की खूबी की बात करेंगे या जहां पर किसी की कमी की बात करेंगे, तो वहां पर हम क्या लगेंगे? लिखिए, इसे एडजेक्टिव के बाद लगाया जाता है, इसे एडजेक्टिव के बाद लगाया जाता है। किसी की खूबी और खामी को हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव के बाद लगाएंगे, एट, है ना? अब एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। लिखिए, ही इज गुड एट साइंस, ही इज गुड, वह क्या है? अच्छा है। अच्छा एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव के बाद हमने क्या लगा दिया? एट। तो ही इज गुड एट साइंस, ही इज गुड एट साइंस, ही इज गुड एट साइंस, वह विज्ञान में क्या है? प्रवीण है, अच्छा है, खूबी है उसकी, है ना? ही इज जीनियस एट चेस, ही इज जीनियस एट चेस, ही इज जीनियस एट चेस। You were clever, you were clever at the cards, clever at the cards, clever at the cards। इसकी कोई वेकेशन तो है नहीं, सारे फेस्टिवल खत्म हो चुके हैं। You were clever at the cards, कि तुम कार्ड में बड़े चालाक थे, ये आपकी खूबी है ना? He is weak at maths, he is weak at maths, ये आपकी क्या है? कमी है ना? कमी है at maths। तो जब आप किसी में अच्छे हैं, अच्छा भी एक हमारा एडजेक्टिव है, राइट? और कमी मतलब आप पुअर हैं, आप कमजोर हैं, तो ये भी आपका एडजेक्टिव है, तो उसके बाद ही हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, व्हेन फोकस इज क्लियर, व्हेन फोकस इज क्लियर, जहां पर हमारा फोकस क्लियर होता है ना किसी काम के लिए, वहां पर हम लोग एट लगा देते हैं। प्रीपोजिशन कौन सा लगाते हैं? एट।